कुछ लोगों को नई कार खरीदने के बाद पसंद नहीं आती है और उसे बेचने की सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आप उस कार को लोन पर लिया हुआ है तो ऐसे में उसे बेचने में काफी मुश्किल होती है। अगर आप लोन पर ली हुई कार बेचना या खरीदना चाहते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं है। बैंक आपको ऐसी हालात में कुछ विकल्प देते हैं, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप लोन पर ली हुई कार को खरीद या बेच सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वो जानते हैं तमाम वो तरीके जिससे लोन पर ली हुई कार को आप बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। कार पर अगर लोन चल रहा हो तो आपको कार लोन ट्रांसफर करने को लेकर कुछ विकल्प मिलते हैं, लेकिन ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है कि गाड़ी दिखाई, पैसे लिए, बिक्रीनामे तैयार किए और आरसी ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट पर साइन किया और आपकी गाड़ी बिक गई। ये जितना कहने में आसान लग रहा है, बाकी वो उतना टिपिकल है। कार लोन ट्रांसफर करने के लिए आपको सही व्यक्ति का चुनाव करना सबसे पहले जरूरी होता है। साथ ही कार रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस भी नए खरीदार के नाम पर ट्रांसफर करना पड़ता है। इसके लिए विक्रेता को लोन ट्रांसफर, बैंक की प्रोसेसिंग फीस, कार रजिस्ट्रेशन और कार इंश्योरेंस ट्रांसफर जैसे खर्चे वहन करने पड़ते हैं। इन सभी खर्चों के चलते ही लोन ट्रांसफर की प्रक्रिया को खरीदारों के लिए महंगी बन जाती है। इसके लिए कार खरीदार या विक्रेता खर्चों को साझा करने के लिए कह सकता है। दूसरे व्यक्ति को लोन पर ली हुई गाड़ी को ट्रांसफर करने से पहले आप अपनी गाड़ी के लोन डॉक्यूमेंट को अच्छे से जांच लें। लोन के कागजातों में ही लिखा होता है कि आप लोन को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको कागजातों में यह विकल्प नहीं मिलता है तो लोन देने वाली बैंक से संपर्क करके जानकारी हासिल कर लें कि क्या यह विकल्प आपके लिए उपलब्ध है या फिर नहीं। साथ ही नियम और शर्त भी पूछना न भूलिए। जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति को कार बेचनी है, पहले उसकी आय की जांच करने के साथ उसकी क्रेडिट हिस्ट्री भी जांच लेनी चाहिए। वह लोन के योग्य है या नहीं। जरूरी है कि उसकी रेगुलर आय हो और अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे इनकम प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ आदि भी हो। बैंक आपसे कार खरीदने वाले व्यक्ति का क्रेडिट मूल्यांकन करेगा और उसके लोन चुकाने की क्षमता और क्रेडिट हिस्ट्री से संतुष्ट होने के बाद ही लोन को मंजूरी देगा। साथ ही गाड़ी खरीदने वाले को बैंक की आवश्यकता के अनुसार केवाईसी भी करवाना पड़ सकता है। लोन ट्रांसफर कराने के साथ आपको खरीदार के नाम पर आरसी ट्रांसफर करवानी भी जरूरी है। आरटीओ ऑफिस में विजिट करके आप इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। आरटीओ में कार ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए आपको कुछ चार्जेस देने पड़ सकते हैं। बैंक जब खरीदार की लोन वापस चुकाने की क्षमता की जांच के बाद जैसे ही बाकी दस्तावेजी प्रक्रियाएं पूरी कर लेता है तो नए मालिक के नाम पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। यह सुनिश्चित करें कि आरसी ट्रांसफर के साथ ही मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी भी नए खरीदार के नाम पर ट्रांसफर करवा दें, ताकि आपको आगे इंश्योरेंस प्रीमियम की किस्तें न चुकानी पड़े। कार का रजिस्ट्रेशन और लोन के ट्रांसफर होते ही बीमा कंपनियों को संबंधित डॉक्यूमेंट जैसे नए लोन डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आदि उपलब्ध कराएं। बीमा कंपनी से मंजूरी मिलते ही इंश्योरेंस नए खरीदार के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा और इस प्रकार से आप लोन पर ली हुई कार को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइव सिटीज के लिए गोविंद सिंह की रिपोर्ट।